जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 5.1 देखने वाले हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक प्रश्न को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। आपको एपी दे रखी है, यहाँ पर प्रथम पद बताना है और सार अंतर बताना है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा रिकैप बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो एपी होती है, देखो A1, A2, A3 डैश डैश डैश, ऐसे हमारे पास कुछ सूची होती है संख्याओं की, ये होती है एपी। अगर एपी है तो यहाँ पर एक सार अंतर होता है और सार अंतर निकाला जाता है दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी दो लगातार जो पद होते हैं स्टूडेंट उनको घटाना होता है, हमें डी मिल जाता है। यानी कि दूसरे में से पहला वाला घटाएंगे, यानी बाद में से पहला वाला घटाएंगे, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो डी मिलेगा, या फिर आप A3 में से A2 घटाओ तो भी आपको डी का मान मिल जाएगा, या फिर आपको A4 है तो A4 में से A3 घटाओ तो भी आपको डी का मान मिल जाएगा। और जो पहला होता है, ये संख्या पहली संख्या है, इसको हम बोलते हैं पहला पद। जो बाद में जो होता है इसको A2, इसको बोलते हैं द्वितीय पद। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं तीसरा पद, आगे चौथा पद, और एन नंबर पर जो होगा लास्ट में उसको बोलेंगे एनवा पद। तो यहाँ पर ये बोला कि प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये समझिए आप। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो पहली जो संख्या लिखी है वो पहला पद ही होगा, यानी कि A1 लिखते हैं तो A1 बराबर हो गया स्टूडेंट 3। फिर बाद में A2, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, इसके बाद लिखा है 1। तीसरा पद को A3 से लिखते हैं, वो लिखा -1। चौथे पद को A4 से लिखते हैं, वो लिखा है -3। ये मैंने आपको सब बता दिए। यहाँ पर केवल मैं प्रथम पद के बारे में पूछा था, तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया प्रथम पद। प्रथम पद को हम A1 से लिखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाद में सेकंड पद, तीसरा पद और चौथा पद ऐसे लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें सार अंतर निकालना है। तो सार व अंतर का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है, अभी आपको बताया A2 माइनस A1। किसी से भी आप निकाल सकते हो, हमें तो A2 माइनस A1 करना है। तो A2 देखो 1 है और A1 का मान अभी हमने देखा 3 है। तो 1 माइनस 3 जब करेंगे स्टूडेंट तो 1 में से 3 घटाए तो हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा -2। इस प्रकार जो इसका आंसर आया स्टूडेंट वो आया -2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है -1, -5, -1, 3, 7 डैश डैश डैश। यानी कि देखो जो पहला लिखा है वो A1 है, प्रथम पद है, यहाँ पर हो गया -5। इसी प्रकार द्वितीय पद A2 हो गया -1, A3 हो गया, नेक्स्ट तीसरा A4 हो गया 7। तो इस प्रकार हम देखो 4 पद तो लिख दिया, आगे भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखो हमें निकालना सार अंतर का सूत्र फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। A2 का मान है -1, ये माइनस वाला फॉर्मूले का ऐसे कैसे, A1 का मान है -5। देखो दो निशान लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा हमें। तो -1 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए आंसर प्लस में लिखेंगे। 5 में से 1 गया तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, आगे संख्या डैश डैश डैश। तो पहले नंबर की जो संख्या है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, यानी A1 हो गया हमारे पास 1/3, A2 द्वितीय पद हो गया 5/3, A3 हो गया स्टूडेंट 9/3, A4 हो गया स्टूडेंट 13/3। अब हमें निकालना है स्टूडेंट सार अंतर का फॉर्मूला A2 माइनस A1। आप चाहो तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान देखो यहाँ पर लिखा है 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3। अब ये क्या है, परिमेय संख्या, भिन्न वाली संख्या, तो लसअप ले लेते हैं। लसअप आया नीचे 3, एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम 3 का भाग 3 में दिया 1 का गुणा ये 5 से किया तो 5, माइनस 3 का भाग इधर वापस 3 में दिया 1 का गुणा यहाँ पर अंश है 1 का गुणा 1 से 1, 5 में से 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4 और बट्टा में 3 ऐसे कैसे। तो सार अंतर स्टूडेंट आ गया 4/3 और प्रथम पद इसका हो गया 1/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट फोर्थ नंबर का वो है 0.6, 1.7, 2.8
और 3.9 आगे डैश डैश डैश। इसके बाद देखिए इसको हम वापस वो का वही A1 हो गया हमारे पास 0.6, A2 आएगा स्टूडेंट 1.7, A3 आएगा स्टूडेंट 2.8, A4 आएगा स्टूडेंट 3.9। तो ये देखो ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। लगातार जो संख्या ले रखी है इसी प्रकार इनको लिखना A1, A2, A3, A4, A5। इसमें कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो देखिए डी, अब सार अंतर होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास स्टूडेंट 1.7 और A1 है हमारे पास 0.6। इनको जब घटाएंगे देखो 7 में से 6 गए, एक पॉइंट का पॉइंट 1.1, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट सार अंतर तो जो आया है 1.1 और A1 जो आया है हमारे पास 0.7। तो ये हमें बोला था प्रथम पद और सार अंतर, ये हमने चारों क्वेश्चन का आराम से निकाल दिया। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर का, उसको हम देख लेते हैं। उसमें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट कि एपी कौन सी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पदों को लिखिए। ये आपको इसके अंदर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एपी है कि नहीं ये आपको जब भी चेक करना पड़े, तो सबसे पहले जो संख्या जैसे A1, A2, A3, A4 और आगे संख्या हो सकती है ये लिखी है, तो सबसे पहले दो क्रमागत पदों को हमेशा घटाओ, यानी कि A2 माइनस A1 का मान निकालो, फिर आप निकालो और दो क्रमागत पदों को घटाओ तो A3 माइनस A2 निकालो और आगे घटा दो एक A4 माइनस A3 निकालो। फिर देखो क्या इन सभी के मान आपस में बराबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर एपी है तो उनका सार अंतर डी है, वो कैसे भी निकाले समान आना चाहिए। ये भी सार अंतर, ये भी सार अंतर, ये भी सार अंतर, एपी है तो सार अंतर तो समान आना चाहिए। अगर यहाँ पर अलग आ जाता है तो इसका मतलब वो एपी नहीं होगी। यहाँ पर इसका मान कुछ आया, इसका मान कुछ और आ गया, तो जब बराबर ही नहीं है तो डी का मान नहीं निकलेगा, यानी एपी नहीं होगी। बस इसका चेक करने का तरीका यही है। और नेक्स्ट जैसे पद निकालना है तो वो तो आपको पता है कि सार अंतर, जैसे डी पता चल गया कि इसमें क्या क्या जुड़ा है सभी पदों में, तो फिर हम आगे वाले में भी वो संख्या जोड़ेंगे, डी 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 जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझाया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लिखा है हमारे सामने 2, 4, 8 और 16 ये संख्याओं की हमें सूची दे रखी है। हमें हल करना है कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। सबसे पहले लिख देते हैं A1 2, A2 4, तीसरा पद जो है A3 8 और A4 स्टूडेंट दे रखा है 16। सबसे पहले हमें चेक करना है, तो हम चेक करेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर यानी A2 माइनस A1 करेंगे। तो घटाते हैं A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 स्टूडेंट आया 2, फिर A3 माइनस A2 किया स्टूडेंट तो आ गया 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग मान आए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे और आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 का मान जो है बराबर नहीं आया किसके, A3 माइनस A2 के, इसलिए दिया गया जो अनुक्रम है ये संख्या की सूची दे रखी है ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे सार अंतर भी नहीं निकलेगा और इसके आगे वाले 3 पद भी हम नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका जो है वो देखिए क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 लिखा है स्टूडेंट। इसका जो प्रथम पद है स्टूडेंट इसको हम A1 से लिखेंगे, वो है हमारे पास 2। A2 जो सेकंड पद है वो हमारे पास 5/2, A3 यानी तृतीय पद है वो 3 और 4 यानी चौथा पद जो दे रखा है वो 7/2 7/2 लिखा है। अब इसके बाद हमें AP चेक करना है AP है कि नहीं, तो हम तो वही काम करेंगे कि A2 माइनस A1 घटाएंगे। A2 में से A1 घटाया तो देखो 5/2 माइनस 2। अब इसको घटाएंगे तो ये देखो 5/2 वैसे तो होता 2.5, 2.5 में से 2 गए तो आधा बचेगा यानी कि 1/2 लिखेंगे। बाकी आप लसअप वगैरह लेके ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो 2 के नीचे 1 मानोगे तो लसअप आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2। यहाँ पर देखो 2 में 2 का इस 2 में भाग देंगे तो 1 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 5 माइनस फिर इस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। देखो 5 में से 4 गया तो 1/2, वैसे भी 1/2 आता है और ऐसे भी 1/2 स्टूडेंट आ गया है। अब इसके बाद हम देखो निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 और A2 का मान है 5/2। देखो 5/2 होता 2.5, 3 में से 2.5 गया तो आधा बचेगा, तो आधे को हम 1/2 लिखते हैं।
अब देख रहे हो आप अभी भी ये दोनों समान आए, तो हम और नेक्स्ट निकाल लेते हैं एक बार। दो क्रमागत पद और कौन से हैं, देखो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाला, फिर a3 माइनस a2 निकाला, अब a4 माइनस a3 भी निकाल के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 7/2 माइनस 3, देखो 7/2 होता है स्टूडेंट 3.5, 3.5 का मतलब 3.5, 3.5 में से 3 गए तो आधा बचता है, 0.5 बचता है, 0.5 को हम लिखते हैं 1/2। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। वैसे लसअप लेकर करेंगे तो भी ये आता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो मान हैं वो बराबर हैं, तो इसलिए जो है हम बोलेंगे चूंकि ये सभी के सभी जो क्रमागत पद है ये क्या आ गए स्टूडेंट, बराबर आ गए हैं। ये बराबर आ गए तो हम बोलेंगे ये दिया गया जो सूची है, अनुक्रम जो है, ये अनुक्रम क्या है स्टूडेंट, एपी वाला है। एपी वाला है तो आगे हम सार अंतर निकालेंगे और क्या निकालेंगे, आगे जो हमें पूछा गया था कि नेक्स्ट और 3 पद ज्ञात करो, 3 पद भी हम निकालेंगे। तो देखो ये जो संख्या अंतर आई है स्टूडेंट, वही तो सार अंतर होता है। सार अंतर का देखो कोई अलग से सूत्र नहीं, ये सार अंतर होता है, तथा या इसलिए लिख दो, इसलिए सार्व अंतर जो हो गया वो होता है, हमें पता है सूत्र फॉर्मूला e2 माइनस a1, e2 माइनस a1 का हमने मान निकालना 1/2, तो यानी सार अंतर हमारे पास स्टूडेंट आ गया 1/2। अब नेक्स्ट वाले जो पद है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपको, जैसे a1 का मान है, a2 का मान, a3 और a4 का मान तो हमें देख रखा है। फिर देखो एक बार मैं लिख देता हूं, a5 का मान हमें निकालना है, a6 का मान भी निकालना है, a7 का मान भी निकालना है, 3 पद निकालना आगे वाले, तो ये लिख दिए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी संख्या AP है तो यहाँ पर D जोड़ो, A1 के अंदर D जोड़ा तो A2 मिल जाएगा, इसके अंदर D जोड़ेंगे तो A3 मिलेगा, इसके अंदर D जोड़ेंगे तो A4 मिलेगा, अब आगे और D जोड़ेंगे इसके अंदर तो A5 मिल जाएगा, A5 में D जोड़ा तो हमें A6 मिलेगा, A6 में D जोड़ेंगे तो हमें A7 मिलेगा। यही इसका नियम है, और कोई भी तरीका है, एक तरीका और भी है स्टूडेंट, वो सूत्र वाला तरीका, लेकिन इससे बढ़िया ये जल्दी से आ जाएगा। जब बहुत सारे पद ज्ञात करने हो तो ये तरीका एकदम बेस्ट रहता है। तो देखो जैसे A5 लिखा हमने, A4 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाला जो पद है A4, इसमें अंदर D जोड़ो तो हमें A5 मिलेगा। A4 कितना था स्टूडेंट, 7/2 और D आया 1/2, लसअप गार लेंगे तो आप देख सकते हैं वैसे भी ये इसका मान होता है 3.5 और ये है आधा, 3.5 और आधा स्टूडेंट होता है 4, तो हम लिख देंगे 4। इसके बाद देखो A6, A6 कैसे आएगा, तो इससे पहले वाला पद कौन सा होगा स्टूडेंट, A6 से A5, तो इसके अंदर D जोड़ दो। A5 हमने अभी जस्ट निकाला 4 और 1/2, अब 4.5 होता है, लेकिन लसअप वगैरह ले लेता ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। तो 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 और 2 का लसअप 2, 1 का भाग 2 में 2, इधर आएगा 8, फिर प्लस का प्लस, इधर आएगा 1, 9/2, देखो 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आता है। फिर हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट और 7वां पद A7, A7 कैसे निकालेंगे, A6 जो होगा इससे पहले वाले पद में D जोड़ेंगे। A6 अभी हमने निकाला 9/2 प्लस 1/2, देखो वापस लसअप गार लेकर कर सकते हैं तो आएगा 10/2, यानी कि स्टूडेंट हो गया 5। यानी कि देखो 3 नेक्स्ट पद कौन कौन से हुए, A5, A6 और A7, ये हमने बिल्कुल आसानी से निकाल लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का स्टूडेंट, इसका जो प्रथम पद है देखिए, यानी A1, ये प्रथम पद लिखा है -1.2 और द्वितीय पद A2 इसको बोलेंगे और ये लिखा है -3.2। तीसरे पद को A3 से लिखते हैं, ये लिखा है नेक्स्ट वाला देखिए -5.2। चौथे पद को A4 से लिखते हैं, ये लिखा है स्टूडेंट 7.2। 4 पद दे रखे थे और हमें आगे वाले 4 पद निकालने हैं, कौन कौन से, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। फिर देखिए हमें सबसे पहले चेक करना है ये AP है कि नहीं। इसका एक ही तरीका है, 2 क्रमागत पदों को घटा लो। सबसे पहले घटाएंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 घटाते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है, देखो A2 -3.2, जब माइनस होता थोड़ा सावधानी से काम करना है। देखो ये माइनस तो हमने सूत्र का लिखा इधर माइनस, और A1 का मान है -1.2, 2 निशान लगातार है इसलिए मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब -3.2 और माइनस ये आगे संख्या है, पहले इनको ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा +1.2, बड़ी संख्या है माइनस वाली इसलिए आंसर आएगा माइनस में, और संख्या को घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो संख्या है इनको आपस में घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, A3 माइनस A2,
A3 माइनस A2 तो -5.2 माइनस फॉर्मूले का माइनस A2 का मान 3.2। फिर देखो वापस ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3.2, बड़ी संख्या माइनस की है ये वाली तो माइनस में आंसर, इनको घटाएंगे तो वापस अगेन 2.0। अगेन देखो ये सब बराबर आए तो एक बार और निकाल लेते हैं, बराबर नहीं आए तो डायरेक्ट बोल देते, बराबर आए तो एक और बात निकालना पड़ेगा हमें। तो A4 माइनस A3 करेंगे स्टूडेंट, -7.2 माइनस -5.2। देखो माइनस माइनस अगेन वापस प्लस हो जाएगा तो -7.2 प्लस 5.2। अब देखो ये हो गया वापस -2.0। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों मान बराबर आए, A2 माइनस A1 बोलो, A3 माइनस A2 बोलो या A4 माइनस A3 बोलो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि A2 माइनस A1 बराबर आया है किसके, A3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर आया किसके, A4 माइनस A3 के, सभी के सभी बराबर आए इनके मान, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। इसलिए जो दिया गया अनुक्रम जो है, ये जो सूची है या ये अनुक्रम जो है ये क्या है स्टूडेंट, AP है। जब AP है तो सार अंतर भी होगा, इसलिए तो सार अंतर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, D बराबर होता है A2 माइनस A1। ये तो अभी हमने निकाला -2, -2.0 है तो हमने -2 लिख दिया। अब D है आ गया है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो पद हैं A5, A6, A7 भी हम आसानी से निकाल देते हैं। तो A5 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्टूडेंट कि इसे जस्ट वाले पद में यानी A4 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A4 देखिए क्या आया, A4 देखो A4 लिखा है -7.2, 7.2 प्लस D है अपने पास माइनस का 2। तो अब वापस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस -2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 9.2, माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं तो देखो 7 और 2 9 हो गया, 0.2 ऐसे का ऐसे। अब A6 निकालेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा स्टूडेंट, A5 में D जोड़ दो, A5 का मान अभी जस्ट निकाला 9.2 माइनस का प्लस और D का मान है -2। अगेन वापस ये आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -9 और 2 11.2 हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट है A7, A7 कैसे निकालेंगे, A6 में क्या जोड़ेंगे, D। A6 का मान अभी हमने निकाला -11.2 और D जो है स्टूडेंट है ये है -2। फिर देखो वापस कोष्टक खोलेंगे, ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा 2 और ये स्टूडेंट हो गया -13.2। इस प्रकार हमने नेक्स्ट जो 3 पद थे वो भी हमने निकाल दिए। देखिए कौन कौन से, A5 निकाल दिया, A6 निकाल दिया और A7 निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है चौथा, इसके अंदर भी वापस वही हल करेंगे। A1 हमारे पास प्रथम पद लिखा है -10, द्वितीय पद दूसरा जो लिखा है स्टूडेंट -6, तीसरा पद यानी A3 लिखा है -2 और चौथा पद A4 लिखा है वापस 2। अब इसको चेक करना AP है कि नहीं, तो दो क्रमागत पदों को घटा लेते हैं यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान स्टूडेंट -6, माइनस तो फॉर्मूले का, A1 है माइनस का 10। देखो माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट प्लस का 10, बड़ी संख्या प्लस 10 की है इसलिए आंसर प्लस में लिखेंगे, 10 में से 6 गए तो प्लस का 4। अब नेक्स्ट है A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास -2 माइनस का 6, A2 है माइनस का 6। देखो वापस माइनस माइनस कोष्टक खोलेंगे तो 6 प्लस का और आंसर आएगा 4। अगेन A4 माइनस A2, 3 भी निकाल लेते हैं, लगातार घटाना है हमें A4 में से, अब A3 घटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो A4 है 2 माइनस, इधर है माइनस का 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 होता है 4। आप देख रहे हैं स्टूडेंट की इस सभी के सभी जो अंतर है वो स्टूडेंट के आगे बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 का अंतर बराबर होगा आया है किसके, A3 माइनस A2 के अंतर के, ये भी बराबर आया किसके, A4 माइनस A3 के अंतर के। इसलिए जो ये सूची दे रखी है हमें, ये जो अनुक्रम दे रखा है वो कैसा है स्टूडेंट, AP का है यानी कि समांतर श्रेणी का है। अब समांतर श्रेणी का है तो सार अंतर भी आएगा, समांतर श्रेणी है तो, इसलिए जो सार अंतर हो गया स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 के मान के बराबर, और A2 माइनस A1 तो अभी जस्ट हमने निकाला है, देखो ये 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो पद है A5 वो निकाल लेते हैं, क्योंकि AP है तो आगे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे A5, इससे पहले वाले पद A4 में D जोड़ देते हैं। A4 अभी स्टूडेंट देखो दे रखा है कितना, 2
2 प्लस 4 स्टूडेंट हो गया ये 6, तो नेक्स्ट पद हो जाएगा 6। इसके अगला वाला पद है A6, A5 में D जोड़ेंगे तो A6 मिलेगा, ये आएगा। देखो A5 अब जस्ट हमने निकाला 6 और D का मान है 4 यानी कि 10। A7 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, A6 में D जोड़ेंगे, A6 तो अभी जस्ट हमने निकाला स्टूडेंट 10 और इधर 4 ऐसे का ऐसे इनको ऐड किया तो 14। इस प्रकार ये देखो हमने तीनों जो अगले पद है नेक्स्ट A5, A6, A7 बहुत ही आसानी से निकाल दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 नंबर का वो है, देखिए इसके अंदर जो पहला पद आपको दे रखा है वो दे रखा है 3, यानी कि A1 दे रखा है 3, A2 दे रखा है स्टूडेंट 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 नेक्स्ट तीसरा पद दे रखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, चौथा जो लास्ट में देखिए दे रखा है आपको कि 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये 4 पद अपन को दे रखे स्टार्टिंग के। सबसे पहले हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों को घटाएंगे, पहले ये घटाएंगे आपस में, फिर ये घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, यानी कि सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल देते हैं। A2 का मान है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान है 3। देखो प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, आंसर आया यहाँ पर रूट 2। फिर नेक्स्ट घटा लेते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान देखो दो, अगर किसी जैसे A2 में देखो अब 2 पद हैं तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, तो 3 प्लस रूट 2, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि ब्रैकेट को खोला जाए। तो माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस रूट 2। अब आप देख रहे हैं ये प्लस से माइनस कट गया, इधर देखो ये 2 रूट 2 है, इधर 1 रूट 2 है। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर 2x और इधर माइनस x लिखा हो तो आप क्या करोगे, 2 में से आप देखो इधर 1 लिखा है, 2 में से 1 गया तो आप लिखोगे 1x ऐसे का ऐसे, यानी कि आंसर लिखोगे x। तो इसी प्रकार यहाँ पर रूट अगर आपको समझ में नहीं आता तो x मान लो मन में, तो 2x में से x गया तो स्टूडेंट क्या होगा, केवल x बचेगा, x मतलब रूट 2 बचेगा, ये आप ऐसे मान सकते हो। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है और घटा देते हैं A3 माइनस A2, A4 माइनस A4 माइनस A3 का मतलब है A4 का मान 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, अब देखो वापस बार बार कोष्टक नहीं लिखना है, माइनस A3 के आगे माइनस लगाया तो देखो 3 के आगे भी माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगा दो, तो माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, इसके सेम टू सेम ऊपर जैसे किया ब्रैकेट खोलेंगे दोनों के आगे माइनस लग जाएगा। 3 से ये देखो 3 कट गए, इधर देखो 3 रूट 2 है, इधर 2 रूट 2 है, नहीं समान समान वाले घटेंगे, रूट वाले आपस में घटते ही थोड़ा ध्यान रखेंगे, रूट वो भी समान होने चाहिए, रूट 2 इधर भी रूट 2 तो ही घटेंगे। 3 में से 2 गया स्टूडेंट तो क्या होगा, 1 रूट 1 बचेगा, और 1 को तो लिखते ही नहीं, यानी कि केवल बचेगा रूट 2 बचेगा। आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट की, देखो यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी आंसर आया जो इनको कटने के बाद रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यानी कि चूंकि तीनों के जो अंतर है क्रमागत पदों के वो सब के सब बराबर आए हैं। तो मैं लिख देता हूं इसका मान बराबर इसका मान बराबर ये मान, तो ये सब बराबर आए हैं, इसलिए जो है ये सूची है अनुक्रम है वो क्या होगा, AP होगा। AP है अतः इसका क्या होना चाहिए, सार्व अंतर भी होगा। तो सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं, D से, और इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ऑलरेडी हमने निकाला, यानी कि रूट 2 आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट पद निकालेंगे, कौन सा, A5। A5 होता है A4 में D जोड़ दो, A4 हमारे पास है 3 प्लस 3 रूट 2, इधर D का मान आ गया रूट 2। अब हमें ऐड करना है, देखो ये रूट वाला ये भी रूट वाला आपस में जुड़ेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 3 है इधर लिखा, आगे कुछ भी संख्या नहीं, तो एक 3 और 1 जोड़ा तो 4, देखो ये 3 ऐसे कैसे, ये 3 ऐसे कैसे, प्लस 3 और 1 इनको जोड़ा आपस में तो ये आगे 4 और रूट 2 ऐसे का ऐसे, ये भी सेम ऐसे का ऐसे हैं। रूट 2 की जगह x मान लो, यानी 3x प्लस x होता तो आप क्या लिखते, 4x लिखते। इसी प्रकार यहाँ पर 4 रूट 2 लिखा है। इसके आगे नेक्स्ट पद A6 होगा, वो कैसे निकालेंगे, A5 में D जोड़ेंगे। A5 जस्ट हमने अभी लिखा 3 प्लस 4 रूट 2, D जोड़ेंगे, D मतलब रूट 2, वापिस 4 है, 4 में 1 जोड़ा तो 5, यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 कैसे निकालेंगे, A6 के अंदर D जोड़ेंगे स्टूडेंट,
A6 है 3 + 5 √2 और D का मान है √2। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, यानी कि 3 + 6 √2। इस प्रकार हमने तीनों नेक्स्ट पद A5, A6, A7 अच्छे से निकाल लिया। इससे जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 6 नंबर का, वो आपके सामने है। देखिए A1 लिखा है 0.2 प्रथम, और सेकंड जो पद लिखा है 0.22, A3 तीसरा पद जो लिखा है 0.222, A4 जो लिखा है स्टूडेंट वो लिखा है 0.222। इसका मतलब और आगे हमें पहले सबसे पहले चेक करना होगा कि ये AP है कि नहीं है। AP है कि नहीं, इसके लिए दो क्रमागत पदों को घटाएंगे, यानी कि A2 - A1 पहले निकालते हैं। A2 का मान है 0.22 - 0.2। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इसको हमेशा आप 0.22 पढ़ेंगे, 0.22 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा एक एक अंक को पढ़ा जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो देखिए 0.22 हैं, तो इधर है 0.2, इनको जब आपस में घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि इधर 0 इधर 2 ऐसे कैसे। नेक्स्ट जो पद है A3 - A2, A3 में से A2 घटाएंगे तो स्टूडेंट देखो A3 का मान 0.222 और A2 का मान है 0.22। इनको जब आपस में घटाए तो इधर आया 0.002। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मान क्या आ गया, अलग अलग आ गया। समान आता तो और आगे अंतर निकालते, अलग अलग आ गया तो इसका मतलब AP नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएंगे अपन। A2 - A1 का मान बराबर नहीं आया है किसके, A3 - A2 के। इसलिए ये जो अनुक्रम हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर, जो संख्याओं की सूची दे रखी है, ये AP में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो सार अंतर भी नहीं, और नेक्स्ट 3 पद भी आगे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने 6 नंबर का, 7 नंबर का, वो है स्टूडेंट देखो पहला पद है A1 0, दूसरा पद है स्टूडेंट -4, तीसरा पद है -8, चौथा पद है -12। ये हमारे पास 4 पद दे रखे हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं है, तो दो क्रमागत पदों को घटा लेते हैं, यानी कि A2 - A1। A2 का मान है -4 -0, इनको सॉल्व किया तो -4। A3 - A2, A3 का मान -8 माइनस A2 का मान है -4। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट -4। अब देखो ये दोनों समान आए तो आगे और एक बार निकाल लेते हैं अंतर, A3 - A4 - A3 करेंगे। A4 स्टूडेंट -12 माइनस सूत्र का, और इसका मान है -8, -12 माइनस माइनस +8 अगेन आएगा इसका -4। आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों मान क्या आ गए स्टूडेंट बराबर, यानी कि A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 के मान बराबर आए हैं। इसलिए ये जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AP है। AP है तो सार अंतर भी इसका होगा, अतः सार अंतर D जो होगा स्टूडेंट A2 - A1, ये हमने अभी जस्ट निकाला -4। जब सार अंतर है AP है तो नेक्स्ट पद भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पद कौन कौन से होंगे, A5 कैसा निकालेंगे आपको पता है, A4 में D जोड़ेंगे। A4 का मान देखिए -12 दे रखा है और प्लस D का मान -4 है। कोष्टक थोड़ा खोल लेता है तो -12 -4 माइनस माइनस में संख्या जुड़ती है तो माइनस का 16 हो गया, -12 - 4 जुड़ जाएंगे तो -16 हो गए। नेक्स्ट पद है A6 कैसे आएगा स्टूडेंट, A5 में D जोड़ेंगे। A5 का मान -16 प्लस D आया -4, वापस ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 माइनस माइनस अगेन जुड़ेंगे तो होगा 16 और 4 हो गए 20, तो -20 आ गया। नेक्स्ट पद है A7 आएगा स्टूडेंट, A6 में D जोड़ेंगे, इसका मान है -B प्लस D आया -4, वापस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 20 और 4 हो गए 24। इस प्रकार ये देखो नेक्स्ट 3 पद जो हैं -16 -20 और -24 होएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका जो पहला पद है -1/2, दूसरा पद है इसका वापस -1/2, तीसरा पद है वो भी -1/2, चौथा पद है वो भी -1/2। इसको तो स्टूडेंट डायरेक्ट देखकर ही हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं जुड़ रही, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि 0 0 जुड़ रहा है सब में, और समान संख्या अगर जुड़ रही है तो वो हमेशा AP में होता ही है, हम सबको पता है। डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन हमें चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं। A2 - A1, A2 - A1 करेंगे तो देखो -1/2 माइनस तो सूत्र का इधर आएगा -1/2,
माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस माइनस और प्लस वाला आपस में कट गए तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट घटाएंगे A3 माइनस A2, इसका मान थी माइनस 1/2, वापिस माइनस माइनस 1/2, अगेन देखो माइनस 1/2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गए और ये कट गए आपस में, माइनस और प्लस कट गए तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट A4 माइनस A3 भी कर लेते हैं, वापस ये का ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि संख्या तो वो की वही है। वापस इनको घटाएंगे तो देखो ये वापस अगेन आ जाएगा 0। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी A2 माइनस A1 बराबर आया किसके, A3 माइनस A2 के, और ये किसके बराबर आया, A4 माइनस A3 के। इसलिए जो ये अनुक्रम है स्टूडेंट, ये जो अनुक्रम हमें दे रखा है वो AP है। AP है तो सारांतर होगा इसका। अतः सारांतर जो होगा स्टूडेंट, इसका सूत्र हम जानते हैं D बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मान अभी जस्ट निकाला हमने, देखो ये 0 आ गया सारांतर। अब नेक्स्ट 3 पद जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। अतः A5 कैसे आएगा स्टूडेंट, A4 के अंदर D जोड़ेंगे, A4 है हमारे पास देखो माइनस 1/2, इसके अंदर 0 जोड़ो, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो कि वही आता है, यानी कि माइनस 1/2। इसी प्रकार नेक्स्ट A6 के अंदर A5 प्लस D जोड़ेंगे तो A6 आएगा, वापिस अगेन ये का ये 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं, यानी कि माइनस 1/2। A7 कैसा आएगा, A6 में D जोड़ेंगे, A6 है माइनस 1/2 प्लस D 0 जोड़ेंगे, वापिस अगेन माइनस 1/2। अतः जो नेक्स्ट 3 पद होंगे वो भी क्या होंगे, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है 1, द्वितीय पद दे रखा है 3, तीसरा पद दे रखा है 9, चौथा पद दे रखा है 27। अब जैसे पहले क्वेश्चन हमने देखे वैसे हम अलग अलग निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट देखेंगे अंतर, देखो यहाँ पर इस बार डायरेक्ट देख लेते हैं। 3 में से 1 गया तो हम देखेंगे 2, 9 में से इधर 3 गए तो इधर आएंगे 6। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या जो है बराबर नहीं है, इसलिए जो होगी स्टूडेंट ये AP नहीं है। आप चाहो तो अभी जैसे हमने सॉल्व किया पूरा विस्तृत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये देखो मैंने एकदम आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 10वां, इसके अंदर देखो प्रथम पद A1 दे रखा है A, द्वितीय पद A2 दे रखा है 2A, तृतीय पद A3 दे रखा है 3A, चौथा पद दे रखा है 4A। अब हम क्या करेंगे, वापस अंतर तो निकालना ही है, तो इन दोनों का अंतर देखो क्या आएगा, 2A माइनस A, 2A में से 1 घटाएं, 2x में से x घटाएंगे तो 1x आता है, तो इधर देखो 2A में से 1 गया तो केवल A बचेगा। इधर देखो A3 माइनस A2 करेंगे यानी 3A माइनस 2A करेंगे तो वापस अगेन A आएगा। इधर इनको आपस में घटाया 4A माइनस 3A किया तो भी A आएगा। आप देख रहे हैं कि सभी के सभी बराबर आए हैं, इसलिए सभी अंतर बराबर है, इसलिए ये क्या है, AP है। AP है तो सार अंतर आएगा, सार अंतर D होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 तो अभी जस्ट हमने निकाला, देखिए A आया तो सार अंतर आ गया। नेक्स्ट 3 पद निकालना है, नेक्स्ट 3 पद होगा A5, एक होगा A6, एक होगा A7। अब इनको कैसे निकालेंगे, वैसे ही A5 कैसे होगा स्टूडेंट, A4 में D जोड़ेंगे, A6 कैसा होगा, A5 में D जोड़ेंगे, A7 कैसा होगा, A6 में D जोड़ के आ जाएगा ये। अब यहाँ पर मान रख देता है तो देखो A4 की जगह क्या रखेंगे, A4 का मान है 4A प्लस D हमारे पास आया है स्टूडेंट A, तो 4 प्लस 1 हो गया 5, A ऐसे का ऐसे। A5 है स्टूडेंट 5A प्लस D का मान A, 5 और 1 हो गया 6A। A7 कैसे निकालेंगे, A6 का मान 6A प्लस A, 6 और 1 हो गया ये 7 और A ऐसे का ऐसे। अतः जो नेक्स्ट 3 पद होंगे 5A, 6A और 7A होगा। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं इसका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर देखो प्रथम पद वापस A दे रखा है, द्वितीय पद दे रखा है A स्क्वायर, तृतीय पद दे रखा है A क्यूब और चौथा पद दे रखा है स्टूडेंट A 4 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, वापस सबको चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। चलो वापस अलग से कर लेते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। A2 का मान है A स्क्वायर, इधर है A। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर इधर A स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो A इंटू A क्यूब होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटू A 3 बार, A 4 है तो A को ऐसे 4 बार गुणा करके लिख दो। देखो एक बार मैं स्पष्ट आपको समझा देता हूँ, देखिए ऐसे करेंगे इंटू A
यहाँ पर ए यहाँ भी ए, दोनों में क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन आ रहा है। तो ए बाहर ले लिया तो इधर क्या बचेगा, अंदर कॉमन ले लिया तो इधर ये बाहर आ गया, तो इधर बचेगा ए माइनस ये भी बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा, एक आ जाएगा। तो इधर बच गया देखो ए कोष्टक ए माइनस वन। इसी प्रकार ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, ए थ्री है स्टूडेंट ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए थ्री इधर है ए स्क्वायर है, आप इस ए थ्री को आप ए इंटू ए ऐसे मन में मान लो, इसको ए स्क्वायर को ए इंटू ए मान लो। आप देख रहे हैं कि ए इंटू ए इधर भी, ए इंटू ए इधर भी है, बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा ये ए, इधर कुछ भी नहीं, यानी कि ये बाहर आ गया तो इधर एक बचेगा। ए इंटू ए तो होता है ए स्क्वायर, ए माइनस एक ऐसे का ऐसे। आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों अलग अलग आई है, इसलिए हम डायरेक्ट बोलेंगे दोनों संख्या अलग है। ए थ्री ए टू माइनस ए वन बराबर नहीं आया है किसके, ए थ्री माइनस ए टू के, इसलिए ये जो अनुक्रम है एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट थोड़ा सा हटके हैं, इसको आप सावधानी से देखेंगे। देखिए इसको, इसके अंदर जो स्टूडेंट पहला पद दे रखा है वो दे रखा है रूट टू, द्वितीय पद जो दे रखा है स्टूडेंट वो दे रखा है रूट आठ, तीसरा पद दे रखा है ए थ्री वो दे रखा है रूट आठ, चौथा पद जो दे रखा है वो दे रखा है रूट 32। सबसे पहले हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी वही है, ए टू माइनस ए वन निकालेंगे। ए टू माइनस ए वन करेंगे तो देखो ए टू का मान है रूट आठ, ए वन का मान है रूट टू। अब रूट वाली संख्या को तो डायरेक्ट तो हम ऐसे घटा नहीं सकते, तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि 8 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। लसअप ले लेते हैं पहले। 8 का जो लसअप आता है स्टूडेंट, आप ऐसे भी मान सकते हो कि 8 को आप कैसे लिखोगे, देखो दो भागों में तोड़ो, 4 इंटू 8, 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 8 बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। तो इसको हम ऐसे लिख दिया, 8 की जगह हमने 4 इंटू 2 लिख दिया, ये ऐसे का ऐसे। अब आप जानते हैं एक नियम कि कोई भी संख्या a इंटू बी अगर रूट के अंदर है तो आप उसको ऐसे अलग अलग ऐसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसे अलग अलग करेंगे, रूट 4 इंटू रूट 2 माइनस रूट 2। अंडर रूट 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, इधर रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखो 2 में से 1 गया तो क्या बोलोगे, 1 आएगा। ये रूट टू वाले हैं समान है। अगर ऐसे होता ना, देखो रूट 2 माइनस रूट 3, तो हम ऐसे नहीं घटा सकते थे क्योंकि ये रूट 2 और रूट 2 अलग है। अगर समान है तो आप ऐसे डायरेक्ट घटा लो, 2 में से 1 गया तो 1 अंडर रूट 2, 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि रूट 2 बच गया यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने जानबूझकर इस टुकड़ों में तोड़ा है 4 इंटू 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल मैं जानता हूँ तो 4 को हम ऐसे अलग कर लेंगे। तो इसी प्रकार आपको सभी को तोड़ना है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब निकाल लेते हैं वर्गमूल। देखो इसका अंतर निकाल लिया, अब इसका अंतर देख लेते हैं, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री है स्टूडेंट अंडर रूट 18 माइनस ए टू है हमारे पास अंडर रूट 8। अब इनको वापस ऐसे घटा नहीं सकते, तो अगेन अंडर रूट 18 को मैं तोड़ूंगा, देखो 9 इंटू 2, 18 का मतलब 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, माइनस अगेन 8 को भी मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे 4 इंटू 2। तो देखो अब इसको जब अलग करेंगे रूट 9 और इधर हो जाएगा रूट 2 माइनस ऐसे कैसे, इनको जब आपस में अलग करेंगे तो रूट 4 और इसका हो जाएगा रूट 2। आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 9 जो हो गया वो तो आ गया 3, रूट 2 ऐसे का ऐसे, माइनस अंडर रूट 4 हो गया वो हो गया 2, ये हो गया रूट 2 ऐसे का ऐसे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वर्गमूल निकालना जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गया तो आप क्या लिखोगे, 1 रूट 2 ऐसे का ऐसे। अब 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, अभी भी देखो दोनों अंतर क्या आगे बराबर आया, तो और आगे निकाल देते हैं। आगे वाला क्या होगा स्टूडेंट, देखो a4 माइनस a3, a4 दे रखा है रूट 32 माइनस ये है नेक्स्ट रूट 18। अब रूट 32 वापस 16 इंटू 2 होता है 32, तो 16 इंटू 2 करेंगे। इसी टुकड़ों में तोड़ना है ताकि एक वर्गमूल हम निकाल सके आराम से। अंडर रूट 18 को अभी तोड़ा था हमने, 9 इंटू 2 ऐसे कैसे लिख दिया। अलग अलग करेंगे, अंडर रूट 16 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 9 अंडर रूट 2। रूट 16 का मतलब होता है 4, रूट 2 ऐसे कैसे, माइनस रूट 9 का मतलब होता है 3 अंडर रूट 2 ऐसे कैसे। 4 में से 3 गए तो स्टूडेंट आएगा 1, 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, रूट 2 ऐसे का ऐसे। आप क्या देख रहे हैं कि सभी के अंतर जो हैं बराबर आए हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इसलिए जो दिया गया अनुक्रम है वो AP है। AP है तो सार अंतर हमें निकालना पड़ेगा, और सार अंतर का सूत्र होता है स्टूडेंट A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 अभी जस्ट हमने निकाला है, ये √2, यानी कि सार अंतर आ गया हमारे पास √2। अब हम नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो स्टूडेंट डी का मान अभी हमने निकाला √2 आ गया है। तो अब आगे हम नेक्स्ट पद निकालेंगे 3, कौन सा, A5 निकालेंगे। A5 होता है स्टूडेंट, इससे जस्ट पहले वाले पद A4 के अंदर D जोड़ेंगे तो A5 आएगा। अब A4 क्या था स्टूडेंट, A4 जो था हमारे पास √32 था, प्लस D है √2। अब आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रश्न में, प्रश्न के अंदर जो पैटर्न है वैसे का वैसे, यानी सभी संख्या एक वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है, तो यानी कि इसको हमें पूरे एक वर्गमूल के अंदर हमको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। जस्ट इससे पहले हमने किया, टुकड़े करेंगे। पहले देखो 32 के अभी हमने टुकड़े किया था 16 × 2, इधर √2 ऐसे का ऐसे। 16 का वर्गमूल होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट अलग कर रहा हूं मैं, देखो 16 का 4, √2 ऐसे का ऐसे नहीं निकल रहा है, तो वापस इधर √2 ऐसे का ऐसे। इधर 4 है, 4 और 1 होता है स्टूडेंट 5, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 √2। देखो नेक्स्ट पद A5 निकाल लिया। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट A6 लेंगे, A5 के अंदर D जोड़ेंगे। अब A5 के अंदर D जोड़ेंगे और A7 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, A6 के अंदर D जोड़ के निकालेंगे। अब देखिए A6 निकाल लेते हैं। A6 का मान आया अभी जस्ट 5√2 प्लस D का मान अभी हमने लिखा, कितना लिखा था, √2। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो 5√2 के अंदर ये √2 जोड़ेंगे तो 6√2 आएगा। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, रुकिए थोड़ा, जरा आप जल्दबाजी न करें। तो देखो A7 जो है, A7 देखो A6 का मान 6√2 प्लस D का मान आया √2, 6 और 1 हो गया स्टूडेंट 7√2। अब मैंने आपको इसलिए यहाँ पर रोका है क्योंकि देखो प्रश्न के अंदर वर्गमूल के बाहर कोई संख्या गुणा में नहीं है, जबकि यहाँ पर हमने वर्गमूल के बाहर संख्या गुणा में रखी। देखो ये 6 वर्गमूल के बाहर आ गया, 7 आ गया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम वर्गमूल के अंदर लें। तो देखो 5 जब वर्गमूल के अंदर जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 5 के ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इधर वर्गमूल √2 ऐसे का ऐसे। ऐसा क्यों करते हैं आपको मैंने समझाया है। कोई भी संख्या जैसे x है उसकी ऊपर स्क्वायर लगा है और ऊपर वर्गमूल भी है, तो स्क्वायर हट जाता है, वर्गमूल भी हट जाता है, यानी x आता है। इसी प्रकार इधर जैसे 5 है, 5 को मुझे वर्गमूल के अंदर लिखना है, यानी कि वर्गमूल भी लगा दूंगा और 5 के ऊपर स्क्वायर भी लगा दूंगा, तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, ऐसा कैसा बन जाएगा। यानी किसी भी संख्या के ऊपर मुझे वर्गमूल लिखना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और वर्गमूल का निशान आप लगा दो। तो आप क्या बना, देखो यहाँ पर बना 5 × 5, 5 स्क्वायर का मतलब 25, वर्गमूल 2 ऐसे कैसे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है इनको ऐसे साथ में होती तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अभी हमने इसका उल्टा यानी 7 लिख दिया। √25 × 2 हो गया स्टूडेंट 50। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये क्या लिखा था आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर आसानी से जोड़ दे, बार बार हमें वो वर्गमूल वाला जैसे यहाँ पर किया बार बार नहीं करना पड़े, गुणनखंड और इतना बड़ा नहीं करना पड़े। तो देखो 6 है, तो 6 को मुझे वर्गमूल बदलना है, तो 6 के ऊपर स्क्वायर लगा दो और ऊपर रूट में बदल दो, तो ये इसके वर्गमूल बदल गया। और अंडर पास में जो है ये अंडर ऐसे का ऐसे दो, 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 36 और √2 ऐसे का ऐसे। अगेन इनको आपस में गुणा कर लो, 36 × 2 ये तो होता है स्टूडेंट 72। नेक्स्ट जो है 7 को भी वर्गमूल बदलना है, तो वर्गमूल का निशान और 7 के ऊपर 2 भी लगा दो। अब वर्गमूल 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 × 2, इसको हम लिखेंगे 49 × 2, और ये जो स्टूडेंट होता है 9 × 2 18 का 8 हासिल 1, और ये होता है स्टूडेंट 98। इसलिए 3 जो नेक्स्ट पद हो गए स्टूडेंट वो √50, √72 और √98 हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सिमिलर ऐसा कैसा ही है, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। A1 जो है √3 सॉरी, A2 है √6, A3 है √9, A4 जो है स्टूडेंट वो है √12। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 ही अंडर रूट के अंदर मिलेगा। देखो कैसे, अब भी हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। A4 में से
सॉरी A2 में से A1 घटा लेते हैं, अंतर करके इनको ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, A2 का मान है √6, A1 का मान है 3। √6 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 के टुकड़ों में तोड़ना, एक तो 3 लिख दो, 6 कैसे बनेगा, 3 × 2 करने पर 6 बनेगा। √3 ऐसे का ऐसे, देखो यहाँ पर √3 है और √2 भी है, इसको अलग अलग आप ऐसे लिख सकते हैं एक बार के लिए समझने के लिए। देखो अब ये जो √3 है, अब यहाँ पर तो देखो अलग अलग नहीं हो रहा है, संख्या में डायरेक्ट वर्गमूल नहीं हट रहा है, तो आप इधर कैसे करोगे, √3 जो है स्टूडेंट वो कॉमन ले लो। ये कॉमन लेने का मतलब है यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये संख्या बच गई √2 माइनस यहाँ से ये बाहर आ गया तो 1 बच गया, इसका मान ये हो गया। नेक्स्ट जो अंतर है वो निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 है स्टूडेंट 9 का वर्गमूल माइनस ये है √6। A3 का जो है ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 3 × 3 होता है, बाकी आप डायरेक्ट इसकी जगह 3 भी लिख सकते हैं, और √6 होता है 3 × 2। मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा √3 माइनस √3, इसको लिखा √2, सबके अलग अलग वर्गमूल लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब वर्गमूल 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, √3 माइनस √2। इसलिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने जानबूझकर √9 को मैंने 3 × 3 लिखा था, ताकि यहाँ पर √3 कॉमन आकर देख सके हम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट ये दोनों संख्या तो अलग आ गई, A2 माइनस A1 किसके बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 के मान के बराबर ही नहीं है, तो आगे अंतर निकालने की जरूरत नहीं, यानी कि यह AP नहीं है। ये जो हमें अनुक्रम दे रखा है AP में नहीं है, AP में नहीं है तो ना सार अंतर निकालेंगे, नहीं आगे वाले 3 पद। नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला, इसको भी हल कर लेते हैं। A1 हमारे पास दे रखा है A², 1 का स्क्वायर होता है 1, A2 दे रखा है स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, ये जो होता है हमारे पास 9, A3 होता है दे रखा है 5², ये होता है 25, A4 का मान दे रखा है 7², ये है 7 का स्क्वायर होता है 49। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, हमें यही करना है कि इनको घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 में से 1 गया यानी कि 8 आएगा। फिर नेक्स्ट और निकाल लेते हैं, A3 में से A2 घटाया यानी कि 25 में से 9 घटाए तो स्टूडेंट क्या आएगा, देखिए 16 आ जाएगा। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों मान तो बराबर ही नहीं आए, जब बराबर नहीं आए तो ये AP में स्टूडेंट नहीं है, ये AP हमारे पास नहीं है, तो बस इसको यहीं पर रोक लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सेम ऐसे कैसे, A1 दे रखा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1, A2 दे रखा है 5 का स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट 5 का स्क्वायर मतलब 25, A3 होता है दे रखा है 7 का स्क्वायर, ये होता है 49, A4 दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है 73 दे रखा है, और इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, यानी कैसे कैसे। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, AP चेक करने के लिए घटाएंगे इनको, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे, एक बार A3 माइनस A2 करेंगे, एक बार हम A4 माइनस A3 करेंगे। इनको आपस में घटाए यानी A2 माइनस A1 किया, 25 में से 1 घटाया तो यानी कि यहाँ पर आया 24। नेक्स्ट 49 में से 25 घटाए, इनके मान आप देख रहे हैं ऊपर लिखे हैं, इनको आपस में घटाया तो देखो 9 में से 5 4, 2 में से 2 24 वापस। नेक्स्ट 73 में से वापस 49 घटाए तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट वापस अगेन क्या आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। अब सभी मान बराबर हैं तो यह क्या है, AP है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के मान के, ये बराबर है A4 माइनस A3 के, इसलिए यह क्या है स्टूडेंट, AP है। AP है तो सार अंतर पता है हमें, सार अंतर होता है A2 माइनस A1, D बराबर ये होता है, और इसका मान अभी जस्ट निकाला हमने 24, इसलिए जो हो गया स्टूडेंट D बराबर आ गया 24, और D का मान आने के बाद हम नेक्स्ट 3 पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 3 पद होगा कौन कौन से, A4 वो हो जाएगा A4 प्लस D, A4 है 73 और D का मान है 24, इनको जोड़ेंगे तो देखो 3 और 4 हो गए 7, और 7 और 2 हो गए 97। A6 का मान कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D करके, A5 आया स्टूडेंट 97 और D का मान है 24, इनको जब जोड़ेंगे तो 9 और 7 और 4 11, इधर 10 और 2 12 यानी कि 121।
नेक्स्ट जो स्टूडेंट है A7 हो गया, A6 प्लस डी, 121 में डी जोड़ेंगे यानी 24 जोड़ेंगे, एक और 4 हो गया 5, 2 और 2 4, 145। इसलिए जो देखो नेक्स्ट पद हो गया 97, 121 और 145। इस तरह दोस्तों हमने इस प्रश्न वाली के सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी को बहुत आनंद आया होगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।